यानी किसी के बाप दादा नहीं है, एक पुण्य आत्मा है इस देश की। और भगत सिंह को इस देश के कोने कोने में, घर घर का बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। अभी हमारा जो संगठन है वर्तमान में 7 राज्यों में काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं की संख्या 15,000 प्लस है। हॉस्पिटल क्या करती है आजकल, कार्ड के बिहाफ पे एडमिट कर लेती है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है साहब, मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूँ, देखा है। इस फ्रॉड का खुलासा बहुत जल्दी भगत सिंह संगठन करेगा। किसान यूनियन को लेकर के एक उसमें डाल करके सांचे में कि साहब ये तो बिकी हुई हैं और ये तो पैसा ले लेती हैं, ये सारी चीजें, ऐसी भी मामले निकल करके आ रहे हैं। किसान नेता है ना 100 करोड़ की जमीन, मतलब मैं हाँ, और नोएडा के पॉर्स इलाके में 4 बीघे जमीन का वो प्लॉट है। लगभग उस अकेले प्लॉट की कीमत ही 30 से 40 करोड़। उसका नाम इसी हफ्ते में हम खोलने वाले हैं। इसी हफ्ते में खोल उसके नाम के आगे जब लगेगा और पीछे लगेगा उसका टाइटल, ये जिला हलेगा। अच्छा, यहाँ से लगभग 20 से 30 अधिकारियों का तबादला होगा। सब लोग दलाल जो संगठन है मिलकर वो चाहते हैं कि भगत सिंह को किसी ना किसी तरीके से दबा लिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भगत सिंह को तो अंग्रेज नहीं दबा पाए थे, ये तथाकथित किसान नेता क्या दबा पाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और मैं अभी मौजूद हूँ भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के कार्यालय पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी लोग जो हैं संस्थापक, सब मेरे साथ में हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे इनसे भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह की क्या विचारधारा है, किस विचारधारा पर ये पार्टी काम करती है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे दिलचस्प किस्से भी जानने की कोशिश होगी। तो बातचीत की जो शुरुआत है, हम शुरुआत करेंगे नवीन जी से। नमस्कार भैया, कैसे हो? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आवाज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसा चैनल हमारे ज़िले में है कि इसको देखने से लगता है कि हाँ, कुछ सच्चाई हम लोगों को दिखाई जा रही है। चलो वो ठीक है, मतलब बाकी सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि जो आपकी किसान यूनियन है भगत सिंह, इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? देखिए, ऐसा है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने अभी 3 महीने पहले की थी। 5 लोगों ने इसकी विचारधारा बनाई थी, और 5 के बाद फिर कब हम 5,000 हो गए और कब हम 15,000 हुए, इसका हमें भी पता नहीं लगा। वैसे अगर आप देखें तो 23 मार्च 2026 में हमने इसकी शुरुआत बड़े स्तर पे की थी, जिसमें हमने अपने अमर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर उनको श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से पुष्प अर्पित किया था। और हमारी पूरी टीम उसी दिन जोश और होश के साथ इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि बात आती है भगत सिंह जी की, है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहूँगा कि भगत सिंह ही क्यों चुना गया? एक शब्द, एक नाम, एक विचारधारा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भगत सिंह जी का। देखिए, लगातार हम देखते आए हैं, हमने देखा है। आज हमारी उम्र 35 वर्ष हो गई है। पिछले 20 वर्षों से लगातार सामाजिक सेवा संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। आप देखेंगे भारतीय किसान यूनियन सभी के आगे लगा हुआ है, लेकिन अगर पीछे की बात करें, वो टैग किसी न किसी व्यक्ति ने अपने नाम, अपने पिता के नाम, दादा के नाम, इस तरह के टैग लगाकर किसानों के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ नामों को लगाकर कुछ लोग अपनी स्वयं की ज़रूरतों का तो वहाँ व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन वास्तविक किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उसी को देखते हुए हमारे साथ जो हमारे लगभग 11 से 21 लोग थे, उन लोगों ने 21 लोगों ने लगातार बात की, और उनके 21 लोगों के समर्थन से एक नाम निकला, भगत सिंह। भगत सिंह यानी किसी के बाप दादा नहीं है, एक पुण्य आत्मा है इस देश की। और भगत सिंह को इस देश के कोने कोने में, घर घर का बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। आज़ादी के लिए शहादत दी है, सबसे बड़ी बात तो है। बिल्कुल, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। भैया, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गिरिराज भाटी देवटा। जी भैया, थोड़ा इधर आ दो। हाँ जी। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैं जो है पार्टी के लिए, सेवा के लिए, करने के लिए उद्देश्य से आया हूँ। किसी गरीब आदमी के साथ में नाजायज़ ना हो, कोई मजदूर ना सताया जाए। किसी किसान की आबादी को तोड़ने का काम करेंगे तो उसके विरुद्ध में हमारा संगठन किसान के साथ रहेगा। और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी भी नाजायज़ के साथ नहीं लगेंगे, जो जायज़ है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। भैया, कैसे देखते हो अभी पार्टी को, किस तरीके से पार्टी काम कर रही है, वो जानना चाहूँगा। जिले की और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह जी का गठन किया गया था। और जैसे कि इसमें नाम जुड़ा हुआ है भगत सिंह जी, भगत सिंह जी सिर्फ एक नाम नहीं है,
वो एक क्रांति है, विचारधारा है परिवर्तन का। उन्हीं के उद्देश्य को लेकर के हम निकले हैं। और जहाँ तक काम करने की बात है, जब किसी देश में या ज़िले में रक्षक ही भक्षक बन जाए और जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले, तब इस देश में ज़िले में भगत सिंह जी का जन्म होता है। और इस समय ज़िले स्तर पे तो भगत सिंह जी का जन्म हो चुका है और हम इसको देशव्यापी स्तर पर ले जाने वाले हैं और उसी के लिए अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़े तौर से एकदम पार्टी जो है सामने निखर करके आएगी। अभी लगभग कितने लोग होंगे अपनी पार्टी में इसमें? अभी हमारा जो संगठन है वर्तमान में 7 राज्यों में काम कर रहा है और इसकी कार्यकर्ताओं की संख्या 15,000 प्लस है। और ये भी बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। ये हमारी मात्र 3 महीने की मेहनत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हम एक विचारधारा को लेकर निकले हैं। लोग हमारे संगठन से नहीं, भगत सिंह जी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि जहाँ तक हो सके हम उनका नाम खराब ना होने दें और उनके बताए रास्तों पर चलकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो संभव मदद हो सके वो करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बैठिए आप। तो साथियों देखिए, कहीं ना कहीं जो इनकी एक विचारधारा है भगत सिंह जी से जुड़ी हुई है, उसको हम समझ पाएंगे। नाम अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। जब हम सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह, तो अपने आप में ही एक जो है मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय हित की, देश हित की और ऐसी भावनाएं उभर करके अंदर से आती हैं। तो मैं कहाँ पे था, मैं ये पूछ रहा था कि एक पार्टी तो है नहीं किसान यूनियन तो बहुत सारी हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी मैं देखूँ तो शायद 4-5 तो रही होंगी, है ना। आपकी पार्टी उनसे अलग क्या कर पा रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे गौतम बुद्ध नगर में लगभग 50 से प्लस संगठन काम कर रहे हैं। 50 से प्लस है? 50 से प्लस संगठन काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक ही संगठन काम करता है जिसका सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा, जो हमारी क्रांति है, भगत सिंह संगठन की जो टीम है, वो सबसे हटकर काम कर रही है। जी। पहली बात, हमारे कार्यकर्ता को कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, असहाय है, बेरोजगार है, वो कभी भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को अगर रात को 1 बजे भी फ़ोन करता है तो हमारी टीम 1 बजे उसको पूरी कंपनी देने का काम करती है। उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम। समस्याएं किस तरीके की आती हैं? मुख्यतः क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं? अभी तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमने लगभग 25 से 30 समस्याओं पर काम किया। समस्या जो ज़्यादातर जो लोगों की समस्या आ रही है वो आ रही है पुलिस स्तर की हो रही है, या आप ये देख लीजिए कि अस्पतालों की समस्याएं आ रही हैं। अस्पतालों के कुछ ऐसे मामले आते होंगे कि भाई मतलब बिल जो है हद से ज़्यादा बना दी, जितना नहीं बनना चाहिए, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हॉस्पिटल क्या करती है आजकल, कार्ड के बिहाफ पे एडमिट कर लेती है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है साहब, मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूँ, मैंने देखा है इसको। इस फ्रॉड का खुलासा बहुत जल्दी भगत सिंह संगठन करेगा। कार्ड पे आप एडमिट कर लेते हैं, जैसे ही कार्ड का पैसा खत्म हो जाता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उसके बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद भी जिस समय डिस्चार्ज किया जाता है उस समय भी उससे 10-20-50 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे पास आए। लेकिन ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगत सिंह की टीम को कि जब जब हमने हॉस्पिटल के किसी के भी खिलाफ कोई मोर्चा खोलने का प्रयास किया, उससे पहले उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल गया और 0% पे उसको डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, ये उपलब्धि ये चीजें हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ किया है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? और इसमें जैसे अभी हमारे जैसे भगत सिंह संगठन के संस्थापक हैं, इनको कॉल आ गया, नितिन जी को कॉल आ गया। अनजान व्यक्ति, सबसे बड़ी बात यह है, यह संगठन उनकी भी मदद करता है जो संगठन के सदस्य नहीं है। कुछ संगठन जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, अपनों की, जो सिर्फ उनके संगठन को सदस्य बनकर उनको अर्थ देते हैं, पैसा देते हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक संगठन भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह है जो उन लोगों की मदद भी करता है जिनको हम लोग नहीं जानते। हम उनकी पीड़ा को देखते हैं, समझते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, हमें लगता है ये व्यक्ति जेन्युइन है तो हम उसकी बड़ी मजबूती से उसकी मदद करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी काम करता रहता हूँ और लोगों से भी मैं मिलता हूँ, बहुत सारे किसान यूनियन के लोगों से भी मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं विचारधारा में जो फ़र्क मुझे भी वो दिखा है कहीं ना कहीं, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, कहीं ना कहीं भैया एक चीज़ वो भी निकल करके आती है कि अभी मेरे पे ना अचानक से एक फ़ोन आ गया था एक दिन किसी लोकल के आदमी का, मेरे को याद नहीं है नाम उस व्यक्ति का, गांव का नाम भी शायद मैं खोल नहीं सकता हूँ, है ना।
तो उस व्यक्ति का मेरे पे फ़ोन आया और उसने कहीं ना कहीं मुख्यतः बहुत सारे भाई किसान यूनियन को लेकर के एक उसमें डाल करके सांचे में कि साहब ये तो बिकी हुई हैं और ये तो पैसा ले लेती हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी भी मामले निकल करके आ रहे हैं सामने। ऐसा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, इस जिले में लगभग 95% जितने भी संगठन हैं ये सिर्फ बिहाफ ऑफ पैसे पे काम करते हैं। पैसे के बिहाफ पे ये धरना देते हैं, पैसे के बिहाफ पे ये लोग धरना समाप्त कर देते हैं। यहाँ का जो मूल काश्तकार है, जो किसान है, मजदूर है, असहाय है, बेरोजगार है, उसकी पीड़ा का तो निस्तारण ये नहीं करा पाते, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लेते हैं। मतलब अपनी जेब भर जाती है इनकी। 95% अपनी जेबें। अगर आपको मैं अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और एक बड़े संगठन के किसान नेता के खिलाफ लगभग जो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, गवर्नमेंट की जमीन पर उसके कब्जे हैं, जिस पे 100 करोड़ की संपत्ति का आप दावा कर रहे हो। हाँ, लगभग मैंने बताया कि अभी 100 करोड़ रुपए की जमीन है। जमीन? हाँ। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं उस किसान नेता ने ऐसी इतनी बड़ी सेटिंग की है कि उसने खसरा नंबर इधर से उधर करा लिए। अच्छा। हाँ, और नोएडा के पॉर्स इलाके में 4 बीघे जमीन का वो प्लॉट है। लगभग उस अकेले प्लॉट की कीमत ही 30 से 40 करोड़ है। अब मैं इसलिए कहता हूं कि भगत सिंह इसलिए अलग है, हमें किसी के ना तो 400 करोड़ से को लेना देना है, ना 4 करोड़ से को लेना देना, ना हमें 400 रुपए से। हमारे यहाँ भगत सिंह के दरबार में जो व्यक्ति आएगा उसको न्याय दिलाने में हम पूरी ताकत लगाते हैं और 100% हमारा रिजल्ट। तो उसी मुद्दे पे वापस थोड़ा सा लौट करके आएंगे। तो जिस पे 100 करोड़ की जमीन, मतलब मैं सुन के हैप रह गया हूँ। मैं पहली बात तो ये बताऊं, क्योंकि आपने बताया किसान नेता है ना। बिल्कुल किसान नेता है। किसान नेता है और इतना बड़ा किसान नेता है कि अभी जब से भगत सिंह संगठन का निर्माण हुआ है, भगत सिंह संगठन ने अपनी बातें रखने का काम किया है, उस दिन से उस किसान नेता को पसीने आए हुए हैं। अच्छा। और आए दिन एक नए षड्यंत्र के तहत भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ नई टिप्पणियां, अच्छा, नए लोगों को खड़ा कर कुछ ना कुछ अनाप शनाप चीजें लाना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मैं नवीन भाटी मेरे खिलाफ, ये सोचिए कि इतना बड़ा षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। ये सब लोग दलाल जो संगठन है मिलकर वो चाहते हैं कि भगत सिंह को किसी ना किसी तरीके से दबा लिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भगत सिंह को तो अंग्रेज नहीं दबा पाए थे, ये तथाकथित किसान नेता क्या दबा पाएंगे। ये बात आपने बहुत ज़बरदस्त कही है और मतलब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। तो उस जो किसान नेता है, उसी पे मैं मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ दोबारा से, उसका नाम कब खुलेगा साहब? उसका नाम इसी हफ्ते में हम खोलने वाले हैं। इसी हफ्ते में खोल दोगे? उसके नाम के आगे जब लगेगा और पीछे लगेगा उसका टाइटल, ये जिला हलेगा। अच्छा। यहाँ से लगभग 20 से 30 अधिकारियों का तबादला होगा। अगर हमारी बातें गलत पाई गई, ऑन कैमरा कह रहे हैं, हमें उठाकर फांसी पे टाक दिया जाए। हम उसकी कर रहे हो? हाँ, अगर उन किसान नेताओं के खिलाफ जांच होकर वो जांच में अगर वो दोषी नहीं ठहराए गए तो हमारे खिलाफ जो भी चाहे वो शासन प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। ये आपका इतना बड़ा दावा है, क्योंकि देखिए जैसा नवीन जी का दावा है कि किसी एक तथाकथित किसान नेता है, हालांकि नाम मुझे भी नहीं पता है क्योंकि नाम खोला नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी कुंडली सामने रख दोगे खोल कर। 1 हफ्ते में उनके सारे एविडेंस, अच्छा, उनके कुछ फुटेज, अधिकारियों को धमकाने के ऑडियो, अच्छा, और कुछ अधिकारी जो अभी जिले में नहीं है, वर्तमान में उनके ट्रांसफर हो चुके हैं, वो लोग भी, एक बड़ी टीम यहाँ तैयार हो गई है। और उन लोगों को पता भी नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह में रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, अच्छा, रिटायर्ड जस्टिस ओहो, इस भगत सिंह संगठन को लीड कर रहे हैं। अगर उनके दिमाग में गलतफहमी है तो निकाल लेंगे हमारे खिलाफ। किसान से लेके पढ़े लिखे लोग सब तरीके के आपके टीम में हैं इस समय? निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक लीगल शेल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, अच्छा, वर्तमान के, हमारे यहाँ हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, हमारे यहाँ जो लोकल जितने हर जिले पे हमारा संगठन है वहाँ हर जिले के लोकल बार का एडवोकेट सब हमारे संगठन को लीड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिले में नहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ा जाए। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है नवीन जी, कि जैसे एक बार ना मैं एक हॉस्पिटल में गया अपनी माता जी को दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ना वो इतना महंगा हॉस्पिटल था और इतनी ज़्यादा उसमें डॉक्टर की फ़ीस थी, वहाँ पर जो हाल था ना वो सरकारी हॉस्पिटल से भी बुरा था। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि कोई किसान संगठन होता जो ठीक ठाक होता तो मुझे लगता है कि इनको 2 मिनट में ठीक कर देता, लेकिन वैसे लोग निकल कर नहीं आते हैं सामने। इसलिए निकल कर नहीं आते, ये जो पुराने संगठन यहाँ चल रहे हैं, इन्होंने हर किसान नेता की नब्ज को दाब रखा है।
अच्छा। और वो चाहते तो हैं भगत सिंह की टीम में जुड़ना, चाहते तो हैं कि भगत सिंह की तरह हम भी काम करें, नाम फेम सब मिले, लेकिन वो मजबूरन वश नहीं आ रहे हैं। मैं उनको ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आप भगत सिंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए। ये खुला निमंत्रण है हाँ, खुला निमंत्रण। आप भगत सिंह बनना चाहते हैं, आप ईमानदार निष्ठावान बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप दलाली करने की सोच से भगत सिंह में आना चाहते हैं तो आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा देंगे हम लोग। हम अपने यहाँ कोई भी एक भी दागी किसान नेता अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन ये दावे बहुत बड़े हैं और मैं आशा करूंगा, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ, आपके आंदोलन देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, तो मैं आशा करूंगा इन दावों पे आप लंबे समय तक और हमेशा के लिए खरे भी उतरने चाहिए साहब। देखो 100% कल तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आखिरी सांस कब किसकी आ जाए, लेकिन जब तक हमारे भगत सिंह का एक एक कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, उसके यही विचार रहेंगे, यही क्रांति रहेगी। कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। और बदनाम करने वालों को तो हम नहीं उनका पीछा करेंगे, क्योंकि ये वो भारत है, ये वो विश्व है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा गया था, माता सीता को, किसी पे भी लगा हाँ दिया हाँ, माता सीता को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो लोगों का कहना क्या है, हमारा ट्रैक सीधा है। हमारे भगत सिंह संगठन में ऐसा नहीं है कि हम एक ही विषय पर काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया विभिन्न विषय हैं। हम गौ माता पे भी काम करते हैं, अच्छा। हम इन डॉग लवर्स पे भी काम करते हैं, हम जीवों पे, जंतुओं पे काम करते हैं, पशुओं के लिए हम भी सेवा है। वृक्षारोपण पे काम करते हैं, वृद्ध लोगों पे काम करते हैं, और कहीं पर भी मातृशक्ति के साथ शोषण होता है तो महिलाओं पे भी काम करते हैं। हर शोषण के खिलाफ एक ही आवाज उठती है, भगत सिंह मैदान में है, कोई किसी को डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास वापस आऊँगा, क्योंकि अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने विचार जो हैं रखें। ये 9 तारीख को पहला धरना हुआ था, ये जो श्रमिकों की हड़ताल थी 9 तारीख को हुई थी। 9 तारीख को ये 10:30-11 बजे के समथिंग हुई थी। तो उस टाइम हम सभी, हमारे अध्यक्ष साहब भी थे, तो हम रीचा कंपनी पर शुरुआत हुई थी, जबकि रीचा सारी चीज़ें दे रही थी, लेकिन और वर्कर आके दूसरी कंपनियों के रीचा पे धरना दे रहे थे। अच्छा, ये ऐसा कुछ भी हुआ है क्या? वहाँ पर जाके हमने रास्ता खुलवाया, हमें घंटों हम मुश्किल करनी पड़ी, पूरी भीड़ के साथ रास्ता खुलवाया। जो आने जाने वाले थे वो भी क्या नाम है हमने निकलवाए वहाँ से, मामला शांत हो गया। लेकिन अगले दिन कुछ लोग जिनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भाई ये तो निमट गया, नहीं हुआ, वो अदर पार्टी या संगठनों से जुड़े, वो बीच में कूद गए इसमें आके। अच्छा भैया, मैं इस जैसे भैया ने अपना जवाब दिया, लेकिन मैं ना इसमें एक बात ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई है कि भाई अस्तबल है और भर दो, भैंस भेड़ बकरियों की तरह, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अगर गिरफ्तारी हो रही थी तो उसका कुछ तथ्य भी होना चाहिए, वीडियो में प्रूफ भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। नहीं, मैं पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। जिस समय 9 तारीख का जब ये माहौल ख़राब हुआ था तो कुछ लोगों का कॉल्स आया था कि भगत सिंह संगठन से मदद चाहते हैं और हमारा इस तरह से वेतन वृद्धि हो जाए। तो हम लोग भी हम नोएडा प्राधिकरण में हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा तो वहाँ भीड़ उग्र हो रही थी। हमारा पूरा संगठन के एक कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए, उन लोगों को समझाया कि आंदोलन किस तरीके से किया जाता है। आंदोलन के लिए आप एक जगह, एक स्थान सुनिश्चित करें, वहाँ पर बैठिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कहिए। लेकिन कुछ उग्र, कुछ अराजक तत्व उस भीड़ को लीड करने लगे। अच्छा, वहाँ की महिलाओं ने हमारी बातें सुनी, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के वर्कर्स, वो बिल्कुल हमारे साथ आने के लिए तैयार थे। लेकिन मैंने बताया कि जैसे ही वो माहौल इन सभी संगठनों को, सभी विपक्ष पार्टियों को पता लगा कि भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह वहाँ पहुँच गया और ये माहौल गर्म नहीं होगा, इसे ठंडा कर देगा और सब लोगों की मांगे मान ली जाएंगी, तो उस शांतिपूर्ण तरीके के चल रहे धरने को उन लोगों ने तुरंत कैप्चर किया। जैसे ही कैप्चर किया, अराजक तत्व जितने थे उन्होंने भांग और दारू और चर्च का नशा कर रखा था, और महिलाओं के और उन मजदूरों के बीच में आकर उन्होंने आंदोलन को एक उग्र रूप देने का काम किया। उसी समय हमने अपना समर्थन वापसी लिया और हमने उसी समय कहा कि हमारा इस मजदूरों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने के लिए इसे कुछ विपक्षी दलों ने, विपक्षी संगठनों ने, जो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने इसको कैप्चर किया और कैप्चर करके ऐसी मॉनिटरिंग की, इसको आग देने का, इसे आग दी जाए और जिले से माहौल जब उठेगा, ये पहला वो जिला है जहां से आवाज उठती है तो विश्व स्तर में फैलती है जी। आप सब लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी इस समय बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, पीछे से उनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए, और लेकिन वो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हमारे यहाँ के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस माहौल को बहुत जल्द
मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही समेट दिया। और जो लोग जेल गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनकी जांच की जाए, उसमें जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाए, और जो दोषी है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा कराई सजा जाए। बनती है उसको आने सजा वाले बनती है। समय में ये मेरा जिला है, यहाँ फैक्ट्रियां हमारे जिले की हैं, अगर ये फैक्ट्रियां चली जाएंगी, हमारे बच्चों की फसलें तो चली गई। इन नस्लों का भी दुर्भाग्य है कि इन्हें कहीं कोई आगे कोई काम नहीं देगा, क्योंकि जिले में कोई भी आकर बड़ा उद्योगपति यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाएगा। जो ये मुख्य बात ये निकल करके आ रही थी कि भाई बाहर के लोग जॉब पे आए हैं, वो सारी चीज़ें। एक बात ये भी निकल करके आती है जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो उसके मूल में छिपा होता है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह का गठन क्यों किया गया। इसका गठन इसलिए हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है, किसानों के, मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, प्रतिनिधि, 50-50 संगठन काम कर रहे हैं। ये कैसे किसानों के मुद्दे हो गए, ये कैसी गरीबी हो गई जो इतने संगठनों के बाद भी, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के करोड़ों अरबों के फंड के बाद भी दूरी नहीं हो रही। मेरा मानना ये है कि जब लोग समाज सेवा के तौर पे अपने आप को समाज सेवी बनकर और लोगों को अधिकार दिलाने के नाम पर उनके अधिकारों का हनन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह संगठन का मार्केट माना जायज़ ही था, क्योंकि इस जिले को, इस देश को इन दलालों की महत्वाकांक्षा की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। तो साथियों, मैं कहीं ना कहीं अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव में हूं और मैं चाहूँगा कि आखिरी में जो भी व्यक्ति अपनी बातचीत कहना चाहते हो वो कह सकते हैं। आपको क्या कहना है भैया, आप बताइए अपनी बातचीत। भैया मेरा कहना ये है, भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह जो संगठन बनाया वो हमने इसलिए बनाया है, इस गौतम बुद्ध नगर की धरती पे जितनी भी ये कंपनी आ रही है, बेरोजगार यहाँ के युवा जो तड़प रहे हैं रोजगार के लिए, उसको मिटाने के लिए भी ये संगठन बना है। किसानों के साथ साथ में बेरोजगारी भी ख़त्म करनी है। जो हर कंपनी पे बोर्ड लगा हुआ 200 किलोमीटर से दूर की रेंज का यहाँ लगेगा, लोकल का, हाँ जी, लोकल का कोई नहीं रखेगा। तो उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले, जल्दी में ही इस मुद्दे को ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ पे कंपनी में, अगर कोई यहाँ कंपनी चलेगी, अगर खुलेगी, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर का लड़का लगेगा। बच्चों को प्राथमिकता पहले आंखों को मिलेगी ना। साथियों, ये भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के साथ में हमारी बातचीत थी। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।